नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, खबरें आ रही है कि वीआरएस 2.0 आने वाला है। अब वीआरएस 2.0 को देने के लिए जो सरकार है वो अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट्स निकाले उन्होंने, जैसे कि एक्सग्रेशिया राशि के रूप में, या फिर सबसे बड़ा बेनिफिट अब तक का, आपको जो एक्सग्रेशिया राशि है, आपकी जो पेमेंट है, एक मुफ्त पेमेंट आने वाली है, वो इनकम टैक्स फ्री मिलने वाली है। अब कैसे और क्यों मिल रही है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आगे से ऐसा ऑर्डर आया है दोस्तों कि 31 अक्टूबर से पहले वीआरएस 2.0 की जो टाइमलाइन है उसको पूरा करना है सरकार को, और उसको वीआरएस 2.0 सबसे पहले लागू करना है, भले थर्ड पीआरसी लागू ना हो। तो सरकार इस कोशिश में लग गई है कि वीआरएस 2.0 जल्दी ही लागू करने की कोशिश कर रही है। अब सभी कर्मचारियों को यह जानना जरूरी है कि वीआरएस 2.0 आता है तो उनमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कर्मचारियों को। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, बीएसएनएल से जुड़ी या फिर बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर से जुड़ी हुई खबरें रोज डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, वीआरएस 2.0 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो कि 2019 में पहले मिल चुकी है, जो अभी आ रहा है वीआरएस 2.0 है, यानी कि दूसरा वीआरएस। अब इस वीआरएस में कर्मचारियों को किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है, अभी आपको बता दूं। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं, अभी फिलहाल बीएसएनएल में 52,000 कर्मचारी है पहले वीआरएस 2019 के आने के बाद। पहले वीआरएस 2019 में लगभग बीएसएनएल में से 78,000 कर्मचारी बीएसएनएल से बाहर हो गए थे, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपना लिया था। इस बार फिर ऐसे होने वाला है, कर्मचारियों की छटनी करने वाली है सरकार। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बीएसएनएल में 35% तक ज्यादा कर्मचारी होने की वजह से बीएसएनएल में हर साल 7,500 करोड़ रुपए का ज्यादा बजट उनकी सिर्फ सैलरी में ही बांटा जाता है। इसलिए सरकार इस 7,500 करोड़ के बजट को कम करके 2,500 करोड़ कम करके 5,000 तक सीमित रखना चाहती है। इसलिए ये जो छटनी है वीआरएस 2.0 30 अक्टूबर से पहले लाया जाना जरूरी है। अब 30 अक्टूबर से पहले अगर जरूरी है तो सभी कर्मचारियों को यह जानना भी जरूरी है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि वीआरएस 2.0 के जरिए आपको कितना क्या एक्सग्रेशिया मिलने वाला है, या फिर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले बीएसएनएल वीआरएस 2.0 यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लेकर प्रशासनिक गलियारों में और कर्मचारी संघों जो एसोसिएशन है के बीच लगातार मंथन चल रहा है। दोस्तों, यदि सरकार लागत में कटौती और 4G 5G रोल आउट को सुचारू बनाने के लिए वीआरएस 2.0 को हरी झंडी दे देता है तो इसमें मिलने वाली एक्सग्रेशिया राशि और अन्य बेनिफिट्स का जो फॉर्मूला है पूरी तरीके से वीआरएस 2019 के मॉडल पर डिपेंड करेगा। दोस्तों देखिए, आइए इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक्सग्रेशिया राशि को देख लेते हैं, जिसकी कैलकुलेशन यहाँ पर दो तरीके से होने वाली है, यानी कि दो तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। एक्सग्रेशिया, सबसे पहले जान लेते हैं एक्सग्रेशिया राशि के बारे में। दोस्तों, एक्सग्रेशिया वो एक मुफ्त मुआवजा राशि होती है जो सरकार समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को पैकेज के रूप में देती है। इसके तहत दो मुख्य नियमों को जोड़कर कैलकुलेशन की जाती है। पहले तो नौकरी के पूरे हो चुके साल, यानी कि आपकी नौकरी पूरी हो चुकी है, जितने भी साल बनते हैं उसके आधार पर कर्मचारी के जितने भी साल बीएसएनएल में हो, डोट में हो या फिर एमटीएनएल में हो, अपनी सेवा यानी कि सर्विस पूरी आपने कर ली है, उससे हर एक साल के बदले 35 दिन का वेतन बेसिक पे प्लस डीए दिया जाए। उसके बाद दूसरी तरीके से बचे हुए नौकरी के साल के हिसाब से रिटायरमेंट यानी कि सुपर एन्युएशन की उम्र 60 वर्ष तक पहुंचने में कर्मचारियों की जितनी नौकरी अभी बची हुई है उसके हर बचे हुए साल के बदले 25 दिन का वेतन यानी कि बेसिक पे प्लस डीए जोड़ा जाएगा। तो ये एक्सग्रेशिया राशि आपकी दो तरीके से कैलकुलेट होती है। अब ध्यान दें दोस्तों, सभी पेंशनर्स और सभी कर्मचारी ध्यान दें,
कैंपिंग या फिर सीमा के हिसाब से ये पूरी एक्सग्रेशिया राशि किसी भी स्थिति में आपके बचे हुए सेवा काल के कुल वेतन जितनी सैलरी आप रिटायरमेंट तक कमाते हैं उसके 125% से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही रूल 37A के तहत कंबाइंड सर्विस पेंशनर्स के लिए इसमें पेंशन राशि को ध्यान में रखकर अतिरिक्त सीमा यानी कि रेस्ट्रिक्शन भी लागू होती है। और दोस्तों दूसरा बड़ा फायदा है टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फायदा था। पहले 5 लाख के अंदर की जो राशि होती थी आपकी एक्सग्रेशिया राशि, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगता था, टैक्स फ्री रहती थी। उसके ज्यादा अगर आपकी राशि जाती है एक्सग्रेशिया राशि, जैसे 10 लाख रुपए जाती है, 7 लाख 8 लाख रुपए एक्सग्रेशिया राशि आपको मिलती है, तो उसका टैक्स लगता था। लेकिन अब टैक्स फ्री हो चुका है। पहले कर्मचारियों को लगता था कि वीआरएस की राशि पर 5 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट यानी कि सेक्शन 10C के तहत मिलेगी। लेकिन हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT की विभिन्न बेंचों जैसे कि चेन्नई हो गई, ग्वालियर हो गई या फिर मुंबई हो गई, इन्होंने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है टैक्स को लेकर। देखिए पूरी राशि टैक्स फ्री होने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि बीएसएनएल का वीआरएस कोई साधारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं बल्कि सरकार द्वारा स्वीकृत वर्कफोर्स रेशनलाइजेशन छटनी प्रक्रिया है। तो यानी कि आपको टैक्स फ्री पूरी एक्सग्रेशिया राशि भले वो 10 साल की हो या 12 साल की टैक्स फ्री मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों ये राशि सेक्शन 10B के तहत छटनी मुआवजा रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन के दायरे में आ सकती है, जिससे कर्मचारियों को पूरी एक्सग्रेशिया राशि पर टैक्स छूट और पूर्व में कटे टीडीएस का रिफंड मिलने का कानूनी आधार मिल जाता है। अब दोस्तों तीसरा फायदा एक्सग्रेशिया के अलावा मिलने वाले अन्य टर्मिनल बेनिफिट्स में होने वाला है, जैसे कि वीआरएस 2.0 लेने पर केवल एक्सग्रेशिया राशि ही नहीं बल्कि आपके हक के बाकी सभी फंड भी नियमानुसार मिलते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी हो गई। ग्रेच्युटी पेमेंट की अगर बात करूं दोस्तों, तो आपके द्वारा की गई कुल सेवा की अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी। वीआरएस नियमों के तहत ये राशि या तो तुरंत या फिर आपकी वास्तविक रिटायरमेंट की उम्र जो कि 60 साल होती है आने पर ब्याज सहित देय होती है यानी कि इफेक्टिव होती है। पेंशन और कम्यूटेशन की बात करें तो रिटायरमेंट की तारीख के अगले महीने से ही आपकी मासिक पेंशन शुरू हो जाती है। पेंशन का कम्यूटेशन यानी कि जो आपकी पेंशन का एक छोटा हिस्सा आप बेचते हो सरकार को, वो कराने का जो विकल्प भी निर्धारित नियमों के तहत ही दिया जाता है। दोस्तों लीव इनकेशमेंट की अगर बात करूं तो आपके खाते में जितनी भी अर्जित छुट्टियां ईएल हो या फिर एचपीएल हो बची होगी, उनका पूरा नगद भुगतान अधिकतम 300 दिनों की सीमा के तहत वीआरएस के समय किया जाएगा। ये तो वीआरएस के फायदे हो गए। आज की लाइव अपडेट की बात करूं दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में बीएसएनएल कर्मचारी संगठन थर्ड पीआरसी को 2017 से लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए यूनियनों की ये जो मांग है वीआरएस 2.0 से पहले वेतन जो अनोमलीज है उनको दूर किया जाए और नए पे स्केल के आधार पर ये एक्सग्रेशिया की कैलकुलेशन हो। यदि नए पे स्केल पर वीआरएस आता है तो कर्मचारियों को मिलने वाली रकम लगभग 2 गुनी तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वीआरएस 2.0 आने से ऐसा नहीं है कि कर्मचारी की छटनी करा के कर्मचारियों को बाहर निकाल देंगे। जो सरकार है 35% कर्मचारियों की कटौती करने वाली है 52,000 कर्मचारियों में से। तो इसका मतलब ये है 35% कर्मचारी कंपनी में से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों एक्सग्रेशिया राशि के रूप में आपको कई तरह के ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आपको पूरी रिटायरमेंट पूरी करने यानी कि पूरी नौकरी के रिटायरमेंट पूरी करने पर भी आपको नहीं मिलने वाले। फिलहाल दोस्तों ये वीआरएस 2.0 के सभी फायदे थे जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, बताए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।